हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाले हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 में सैलरी, वर्क प्रोफाइल, प्रमोशन और सेफ स्कोर। ठीक है, कितने घंटे की नौकरी है, कितना वेतन मिलता है, प्रमोशन कितने समय में होता है, प्रमोशन होकर क्या बनते हैं, आपको रिटर्न में क्या स्कोर करना चाहिए, आपको स्टेज 2 में क्या स्कोर करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें आपकी इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। और इसके अलावा जितने भी डाउट हैं आपके एग्ज़ाम सेंटर को लेके या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेके या कुछ और बातें हैं आपकी स्टेज 1 स्टेज 2, आपका कोई सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट का मैटर है, निवास का मैटर है, बहुत सारे डाउट्स आपके हैं जिस पे ऑलरेडी इस प्लेलिस्ट में मेरे चैनल पे वीडियोस पड़ी हुई हैं। तो आप वहां से आसानी से जाके अपने सारे डाउट्स पे वीडियो देख सकते हैं। आपके प्रीवियस ईयर कट ऑफ वगैरह भी डिस्कस की जा चुकी हैं दूसरे वीडियोस में, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। आपका जो ट्रांसफ़र होता है वो भी डिस्कस किया जा चुका है कि किस आधार पे आप ट्रांसफ़र करवा सकते हैं अगर ज्वाइनिंग कहीं और होती है, और ज्वाइनिंग किसी और डिस्ट्रिक्ट में क्यों होती है आप ये भी मेरे बाकी इस वीडियोस में देख सकते हैं जो पहले से पड़े हुए हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम सैलरी आपकी डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ देख लेते हैं सबसे पहले आपका ड्यूटी आर क्या रहेगा। तो आपका ड्यूटी आर की बात करें तो आपकी ड्यूटी सुबह आपकी 10 बजे से पहले शुरू हो जाएगी, मैं 10 बजे लिख रहा हूँ, और शाम को जब तक आपके जो जज महोदय हैं, जो पीठासीन अधिकारी हैं, ये मान के चलिए कि आप 6 बजे छुट्टी आपको मिल जाएगी। ठीक है, वैसे 5 बजे भी हो सकती है, लेकिन मैं आपकी मैक्सिमम लिमिट बता रहा हूँ कि 6 बज जाते हैं आमतौर पे। ठीक है, तो इतनी आपकी ड्यूटी होती है। इसमें बीच में 1:30 पे आपका जो है लंच होता है, 1:30 पे, और ये लंच 2 बजे तक का होता है। अगर आपका कोई काम चल रहा है, काम रुक रहा है, तो ये लंच का टाइम आगे पीछे आप कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, आपका कोई काम फंसा होता है, कुछ अर्जेंट होता है, तो मोस्टली लोगों का लंच जो है वो टाइम पे नहीं हो पाता है कोर्ट में। ठीक है, क्योंकि ऐसे अर्जेंट काम होते हैं कि आपका लंच हमेशा आप थोड़ा पीछे ही हो जाता है। इसके बाद वर्कलोड की बात करें तो वो डिपेंड करता है आपके डिस्ट्रिक्ट वाइज किस कोर्ट में कितनी पेंडेंसी है। अगर आप मान के चलो कि किसी कोर्ट में पेंडेंसी 3000 के लगभग में है, 3000 फाइलें या केसेस पेंडिंग है उस कोर्ट में, तो वहाँ एवरेज काम है। ठीक है, 3000 से ज़्यादा 5000, 7000, 8000 पेंडेंसी है तो वहाँ एवरेज से ज़्यादा काम है, और 3000 से कम पेंडेंसी है तो आप वहाँ थोड़ा आराम से आप काम कर सकते हैं। ज़्यादा हड़बड़ी में, ज़्यादा परेशानी में, ज़्यादा जल्दी में काम नहीं करना पड़ेगा, आराम से आप काम करके अपना काम समय से फिनिश कर लेंगे। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है हर कोर्ट पे कि उस कोर्ट में कितनी पेंडेंसी है और काम कितना ज़्यादा या कम है। तो ये आपके वर्कलोड का सिस्टम हो गया, ये आपके ड्यूटी आवर्स हो गए, आपका लंच टाइम हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम आपकी सैलरी डिस्कस कर लेते हैं यहीं नीचे। ठीक है, तो यहाँ पर हम आपकी सैलरी डिस्कस कर लेते हैं। सैलरी में आपको मिलेगा आपकी बेसिक सैलरी। ठीक है, 29,500 से शुरू होती है बेसिक आपकी, प्लस DA 53% आपकी बेसिक सैलरी का, प्लस आपका HRA। ठीक है, 3 चीज़ें आपको मिलती हैं। तीनों कंबाइंड करके अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो आपकी सैलरी जो है वो 45 से 46 हज़ार के आसपास बनती है। इसके बाद आपका 5,000 के आसपास का आपका जो 4,000 के आसपास का NPS कट जाता है। आपको जो सैलरी मिलती है वो 40 से 41 के बीच, ये डिस्ट्रिक्ट वाइज अलग अलग थोड़ा चेंजेस आता है HRA वगैरह में, तो यहाँ पर आपकी सैलरी जो है जाके बनती है 40 से 41 हज़ार के बीच। अब सैलरी की बात हो गई, सैलरी के बाद बात करते हैं प्रमोशन की। ठीक है, प्रमोशन, तो प्रमोशन आपकी ज्वाइनिंग जो है वो 2800 ग्रेड पे से हो रही है। 5 साल बाद आप जिस ज़िले में तैनात हैं वहाँ 4200 ग्रेड पे की कोई स्टेनो की पोस्ट खाली होती है, तो आप 5 साल की सर्विस पूरी होने के बाद 4200 पे प्रमोट हो सकते हैं। 5 साल बाद नहीं होती है, 6 साल बाद, 8 साल बाद, जब भी वो 4200 की पोस्ट खाली होगी और आप प्रमोशन लिस्ट में ऊपर होंगे तो आपका प्रमोशन हो जाएगा। ठीक है, और जब प्रमोशन नहीं हो पाता है लंबे समय तक तो ACP का प्रावधान है, तो आपको ACP वगैरह मिल जाती हैं, तो उससे आपकी सैलरी बढ़ जाती है। और नॉर्मली हर साल आपको एक इंक्रीमेंट मिलता है, और DA में सरकार जितनी बढ़ोतरी की घोषणा करती है वो मिलती है। तो आप मान के चलिए कि हर साल आपका 2-2.5 हज़ार का वेतन बढ़ ही जाता है। ठीक है, इसकी टेंशन आप मत लीजिए, ये बढ़ता रहता है, और प्रमोशन अगर टाइम से मिल जाएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
लेकिन जो कम से कम समय लग जा रहा है वो 5 साल के आसपास लग जा रहा है। बाकी वहाँ के जो जिला जज महोदय हैं और जो वहाँ की प्रक्रिया है, ज़्यादा पोस्ट 4200 की खाली हैं। आपका प्रमोशन करने का प्रावधान है तो आप 3 साल के बाद भी आप प्रमोशन ले लोगे। वैसे 5 साल आप मान के चलो, ये एक बिल्कुल फिक्स क्राइटेरिया बन गया है आज के समय में कि 5 साल के बाद प्रमोशन किया जाएगा। ठीक है, तो 4200 जाएंगे आप, 4200 के बाद सीनियरिटी होगी, आपकी सीट खाली होगी तो आप 4600 पर चले जाएंगे। सैलरी स्टेनोग्राफर की कचहरी की नौकरी में या तो जज साहब की सैलरी अच्छी होती है या फिर स्टेनोग्राफर की। ठीक है, इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, सेशन कोर्ट में कोई पोस्ट नहीं होती ज़्यादा सैलरी वाली, बस ये 2 ही पोस्ट होती हैं। अब यहाँ पे सैलरी भी मैंने डिस्कस कर ली है आपकी। अब आपका कौन सा डाउट बच रहा है? अब आपका बच रहा है कि सेफ़ स्कोर क्या होगा। ठीक है, सेफ़ स्कोर अगर आप मेरी बात माने तो रिटन में जो आपको स्कोर करना है वो करना है 75। ठीक है, यहाँ नहीं दिख रहा होगा, यहाँ बता देता हूँ 75। आप जनरल से आते हैं, ओबीसी से आते हैं, ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो 75 करने का प्रयास ज़रूर करें। आप अगर एससी एसटी किसी कैटेगरी से आते हैं तब भी आपका प्रयास होना चाहिए कि आप 70 तक स्कोर ज़रूर करें। फिर आपके सेकेंड स्टेज में मैं मान लेता हूँ टाइपिंग में आप 47 48 नंबर ले आते हैं और शॉर्ट हैंड में भी आप 45 प्लस नंबर ले आते हैं। ठीक है, तब भी आपको इधर ज़रूरत पड़ने वाली है 70, कम से कम 70 नंबर की, तब जाके आप कट ऑफ बीट कर पाएंगे। क्योंकि लास्ट टाइम कट ऑफ 161 लगी थी। अगर हम 160 थी और बढ़ने की उम्मीद ही रखते हैं हमेशा, क्योंकि इस बार पोस्ट पिछली बार से कम है, तो इस बार हम उम्मीद करके चल रहे हैं 170 के आसपास कट ऑफ आपकी लगने वाली है। ठीक है, 170 के आसपास अगर आपकी कट ऑफ लग रही है तो आपको स्कोर इधर ही करना है, रिटन में ही आपको स्कोर बढ़ाना है और रिटन में आपको स्कोर 75 प्लस करना है। यहाँ से आप 75 प्लस करके गए, 80 स्कोर करके गए तो उधर आपके लिए फिर जो बहुत ज़्यादा प्रेशर है शॉर्ट हैंड अच्छी करने का, वो प्रेशर नहीं रहेगा। आप नॉर्मली शॉर्ट हैंड करके भी आप पास कर ले जाएंगे। ठीक है, तो प्रयास कीजिए कि इधर रिटन में नंबर आप अच्छे लाएं। जनरल कैटेगरी से हैं तो 80 लाएं, ओबीसी ईडब्ल्यूएस से हैं तो भी 80 लाने का पूरा प्रयास करें। बाकी कैटेगरीज वाले आप 70 और 75 तक सोच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये सेफ़ स्कोर मैं आपको बता दे रहा हूँ। अब उम्मीद है कि जो बच्चे हैं वो शॉर्ट हैंड वगैरह अच्छी कर रहे होंगे, तो आप शॉर्ट हैंड में 50 में से 45 प्लस और टाइपिंग में 45 प्लस मारेंगे। आपका रिटर्न जो है एवरेज जाएगा, आप रिटर्न क्वालिफाई भी करते हैं और उधर अच्छा मारते हैं तो आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाता है। उम्मीद है इस वीडियो में जो बातें बता दी हैं इसके बाद आपके मन में कुछ खास डाउट नहीं होंगे। एक चीज़ और डाउट बच्चे कुछ कर रहे हैं, वो चीज़ें बता दूं कि रिटन एग्ज़ाम के बाद 5 से 5.5 गुना बच्चे, कलर दूसरा ले लेता हूं, 5 से 5.5 गुना बच्चे आपके मेंस एग्ज़ाम के लिए बुलाए जाएंगे। एक डाउट और यहाँ पर कुछ लोगों का बन रहा है कि सर वर्क प्रोफाइल में आपने नहीं बताया काम क्या होता है। तो काम क्या होता है, पत्रावलियों में जैसा सीआरपीसी प्रावधान करती है कि स्टेज पर ये ऑर्डर किया जाएगा, इस स्टेज पे ये ऑर्डर किया जाएगा, तो आपको जज साहब के आदेशानुसार वो ऑर्डर टाइप करना होता है कि आज इस फाइल में ये काम हुआ है, आज इस फाइल में ये काम हुआ है। ये सब उस फाइल में लिख कर एक कागज़ में टाइप कर करके लगाया जाता है। ठीक है, कि आज इस पत्रावली में क्या हुआ है। किसी की ज़मानत हुई है तो वो टाइप करके वो शामिल कर ली जाएगी। ठीक है, किसी के ऊपर कोई चार्ज लगाया गया है तो वो टाइप किया जाएगा, किसी फाइल का निर्णय हो गया है, आदेश हो गया है तो वो टाइप करके स्टेनो द्वारा फिर लगाया जाएगा। ठीक है, आपको इंस्ट्रक्शन आपके अधिकारी से मिलते रहेंगे और आपको वही चीज़ें टाइप कर करके उन पत्रावलियों में रखनी होती हैं, साइन करवा के ये काम होता है स्टेनो का। ठीक है, तो जितनी पत्रावलियाँ ज़्यादा होती हैं उतना काम ज़्यादा हो जाता है, अक्सर मैंने आपको पहले ही समझा दिया है। तो इस हिसाब से आप अपने हिसाब देख कर चलिएगा। आप किसी और नौकरी में अगर एलिजिबल हैं, आपका सिलेक्शन हो गया है और इसका वर्क प्रोफाइल आपको अच्छा नहीं लग रहा है, जॉब या सैलरी अच्छी नहीं लग रही, तो आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। इसलिए मैं ये वीडियो बना के चल रहा हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करके ज़रूर जाएं और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लें। आपका सब्सक्रिप्शन, जितना सब्सक्राइबर आप लोग बढ़ा रहे हैं उतना मैं इस भर्ती पे वीडियो बनाते जा रहा हूँ। ठीक है, मुझे लग रहा है इस भर्ती के बच्चे बाकी बच्चों से सही हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो मैं इस भर्ती के लिए बाकी भर्तियों से ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ और बाकी सभी को अभी वीडियो बनाना मैंने रोक रखा है बाकी भर्तियों के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।